Hello everyone, welcome to Everything English Classes. Friends, पिछली क्लास में आप सीखे थे किस तरह से आप फैमिली के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चंस खासकर किसी को पूछ सकते हैं और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो किस तरह से आंसर्स दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है अबाउट माय फैमिली, इसका बेसिक क्वेश्चन आंसर्स मैंने बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में आपको बताया है, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। आज के जो क्लास में हम सीखेंगे किस तरह से आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बहुत ही ईजिली किसी को बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में एक सिंपल सा पैराग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो हेडिंग है वो है माय बेस्ट फ्रेंड। तो किस तरह से आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में किसी को भी बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला लाइन में लिखा हुआ है आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड। यहाँ बोल सकते हैं वेल आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड। हिज एक लड़का के लिए, हर एक लड़की के लिए। तो हिज, चलिए मैं हिज बोलता हूँ। हिज नेम इज रवि बोल सकता हूँ। चलिए रवि बोलता हूँ। हिज नेम इज रवि, या फिर हर नेम इज सुनीता। ही लिव्स बोलिए या स्टेज बोलिए या रिसाइड्स बोलिए, एट या फिर इन। देखिए यहाँ पर लिखा ऑप्शन दिया हुआ है एट ऑब्लिक इन। तो एट जो है आप बेसिकली यूज़ करिएगा छोटा टाउन के लिए, और इन यूज़ करिएगा बड़े सिटीज़ के लिए या सिटीज़ के लिए। तो कैसा बोलेंगे, आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, हिज नेम इज़ रवि, ही लिव्स या स्टेज या रिसाइड्स इन, जो सोच लीजिए कोलकाता है, ठीक है। तो इन जो कॉलोनी का नाम होगा, इन एबीसी कॉलोनी इन कोलकाता, ठीक है। टाउन रहा तो एट जो एरिया है, एट सोच लीजिए एबीसी इन सो एंड सो कॉलोनी, ऐसा बोलिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही लिव्स एट एबीसी इन 123 कॉलोनी, ठीक है। जो भी कॉलोनी का नाम होगा तो इस टाइप से बोलिएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है वी बोथ शेयर ऑल आर सीक्रेट्स विथ ईच अदर। मतलब हम दोनों एक दूसरे की जो भी सीक्रेट्स हैं वो शेयर करते हैं। ही या फिर शी ऑलवेज स्टैंड बाय मी इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स। मतलब हम दोनों, सॉरी, एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं, या बोल सकते हैं कि वो मेरा सुख दुख में हमेशा खड़े रहता है या फिर खड़ी रहती है। आई ट्रस्ट हिम या हर मोर देन माई सेल्फ। आई ट्रस्ट हिम लड़का के लिए, आई ट्रस्ट हर लड़की के लिए, मोर देन माई सेल्फ। मतलब मैं अपने आप, मैं उसको जो है अपने से भी ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आई ट्रस्ट हिम या हर मोर देन माई सेल्फ। अभी हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वर्क्स या स्टडीज हार्ड टू अचीव हिज या हर गोल्स। मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है या करता है अपने जो भी उसका इच्छाएं हैं, ठीक है ना, गोल्स है, उसको अचीव करने, अचीव करने होता है हासिल करना लाइफ में। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है या करती है। तो कैसा बोलेंगे, ही स्टडीज़ हार्ड या फिर ही वर्क्स हार्ड टू अचीव हिज या हर गोल्स, ऐसा बोल सकते हैं आप। The bond what we both have is something which cannot be broken easily. बॉन्ड माने होता है कि एक अटूटता, ठीक है ना, जो एक यकीन है एक फ्रेंडशिप में, कि कोई भी ऐसा कुछ बोल दे कि वो ऐसा है वैसी है, इतना जल्दी किसी का बात पर यकीन नहीं आता है, क्योंकि एक फ्रेंडशिप में एक ऐसा बॉन्ड होता है जो जल्दी टूटता नहीं है किसी का बोलने पे। तो यहाँ पर जो है एक अटूटता जिसको बोल सकते हैं हम, तो बॉन्ड what we both have is something which cannot be broken। एक अटूटता जो है हम दोनों के बीच में जो है, वो इतनी जल्दी से टूटने वाली नहीं है या नहीं टूटेगी। ईजिली मनी होता है बहुत ही आसानी से। आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट या लकी टू हैव हिम या हर इन माई लाइफ। मतलब हम बहुत ज़्यादा लकी हैं या बोल सकते हैं फॉर्चुनेट है टू हैव हिम लड़का के लिए,
लड़की के लिए इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में। ही या शी इज़ अ पॉजिटिव पर्सन। पॉजिटिव मनी होता है कि सकारात्मक, मतलब हमेशा जब भी वो चीज़ कुछ करती है या करता है बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ वो करती है या करता है, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता या सोचती है। तो ही या फिर शी इज़ अ पॉजिटिव पर्सन। ही या फिर शी कम्स फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, एक अच्छी फैमिली से आती है या आता है, उसका फैमिली बहुत ही बढ़िया है। ही या शी इज़ वेरी पंचुअल। पंचुअल माने होता है हर काम एकदम टाइम में करना पसंद करती है या करता है, करना पसंद करता है। तो ही या फिर शी इज़ वेरी पंचुअल। ही इज़ ब्रॉड माइंडेड एंड कोऑपरेटिव। मतलब ब्रॉड माइंडेड माने होता है कि कभी नेगेटिव नहीं सोचती, हमेशा बड़ा सोचती है, ठीक है ना। और कोई भी कुछ बोल दे तो जल्दी सी माने वो झांसी में नहीं आती है। तो हमेशा बड़ा सोचना, सबके लिए अच्छा सोचना, और वेरी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव माने होता है कि सबके साथ अच्छा से पेश आती है, और बहुत हम्बल है। आप हम्बल भी बोल सकते हैं, ही और शी इज़ वेरी हम्बल, ठीक है ना। ब्रॉड माइंडेड एंड कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव माने होता है कि सभी के साथ आराम से ढल जाती है, ठीक है ना। कोई भी कुछ उसको बोले तो बहुत ही कोऑपरेटिव वे से वो कुछ काम करती या करता है। कभी ना नहीं बोलती या ना नहीं बोलता है, कभी भी कोई चीज़ बोलने से वो मना नहीं करता है या करती है। ही या शी इज़ अ वेरी वेल मैनर्ड पर्सन, मतलब हमेशा सबसे अच्छा से बात करती या करता है, कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है। अब देखिए इतना कुछ अब बोल दिए हैं तो पर आपको एंड करना है, ठीक है ना, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, कि सब कुछ मैंने जो बोलना था मैंने कह दिया। तो सिंपल सा पैराग्राफ है, इसके थ्रू आप किसी को बोल सकते हैं अपने फ्रेंड के बारे में। तो अब देखिएगा लास्ट में लिखा हुआ है पर्सन के बाद, ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट, इज से के बाद इज लगेगा, इज दैट ही या शी वॉज मने वो थी या था, इज मते वो है, एंड विल बी माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर एंड एवर। माने मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा वो थी, हमेशा है, और हमेशा रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। फॉर एवर एंड एवर बने होता है हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद बोल सकते हैं आप, जैसे देखिए कोई भी चीज़ आप बोलते हैं तो दैट्स इट बोलना, दैट्स इट बने होता है इतना ही, दैट्स इट। इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज़ इट, मैंने इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच क्यों, थैंक यू वेरी मच मुझे पूछने के लिए, मैंने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, कि आप मुझे पूछे कि उसके बारे में बताओ, फ्रेंड के बारे में, तो इसके लिए थैंक यू। तो हमेशा जब ये पैराग्राफ आप कुछ बोलते हैं तो इसमें दैट्स इट बोलना या थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल के आप अपना चीज़ों को एंड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड एक और चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पर, ही या शी वर्क्स एज, अगर वो जॉब करती है, टीचर है या डॉक्टर है, कोई अगर हॉस्पिटल में अगर एज अ डॉक्टर काम करती है, या टीचर स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूट चलाती है, या कुछ भी करती है, तो बोल सकते हैं ही वर्क्स एज अ टीचर, ठीक है। तो या फिर बोल सकते हैं ही वर्क्स इन एन ऑफिस, ऑफिस में काम करती है, शी वर्क्स इन एन ऑफिस। तो इस तरह से भी आप बेस्ट फ्रेंड के बारे में, ये ऐड ऑन है, एक्चुअली ये ऐड ऑन है, तो इसमें आप चाहे तो बीच में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो शी वर्क्स एज अ टीचर, या फिर शी वर्क्स इन एन ऑफिस, या शी वर्क्स, इनको भी फर्म के बारे में बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एक सिंपल सा पैराग्राफ के थ्रू आप माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में किसी को भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे किस तरह से आप माय बेस्ट फ्रेंड के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आप मैंने किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को सोच ली किसी को आपको किसी के बेस्ट फ्रेंड के बारे में जानना है, ठीक है। तो किस तरह से आप बेसिक क्वेश्चंस को जो किसी को पूछ सकते हैं ताकि वो उसका आंसर्स आपको मिले, या फिर अभी कोई पूछे आपको कोई क्वेश्चंस बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तो किस तरह से उसका आंसर्स आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक माय वीडियो,
प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली बेसिस पे अपना वीडियोस पोस्ट करता रहूँ ताकि आप बेसिक चीज़ें जो हैं सीख सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके देखिएगा। मैंने बहुत ही डिटेल में, आप बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से आप किसी को कोई भी चीज़ जैसी माई सेल्फ हुआ, ठीक है, या माई डेली रूटीन हुई, या माई फैमिली, उसका कैसा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो सब आप सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको इश्यू है, कुछ जानना है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा या फिर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल में दे दूँगा, तो उसके थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय।